हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे दोस्तों, आप में से बहुतों को कॉफी जरूर पसंद होगी। आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका कॉफी का स्वाद अतुलनीय है। दुनिया भर के लोग इस देश के कॉफी पीना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस देश के लोगों में दूसरों की तुलना में मानवता की भावना अधिक गहरी है। जैसा कि आप शायद जानते हैं कि जब लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं रहते, तब लोग अत्यधिक गरीबी में भी हंसते खेलते अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी तरह इस देश के लोगों की जेब में पैसा भले ही कम हो, लेकिन ये मन के बहुत विनम्र होते हैं। इस देश की महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि इतनी खूबसूरत गोरी लड़की या डस्की ब्यूटी एक साथ कम ही देशों में देखने को मिलता है। अब तक मेरे दोस्त सोचने लगे होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, आज हम अफ्रीकी महाद्वीप पर स्थित देश केनिया के बारे में कई अज्ञात तथ्य जानेंगे। केनिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जिसका असली नाम केनिया गणराज्य है। केनिया का क्षेत्रफल 5,80,367 वर्ग किलोमीटर और केनिया क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 48वां सबसे बड़ा देश है। 2020 की जनगणना के अनुसार केनिया में 50 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। जनसंख्या के मामले में केनिया दुनिया का 29वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। केनिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर नाइरोबी है और इसका सबसे पुराना शहर और पहली राजधानी तटीय शहर मोम्बासा है। अब अगर हम देखें कि केनिया किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तब हम जानेंगे कि केनिया की सीमा उत्तर पश्चिम में दक्षिण सूडान, उत्तर में इथियोपिया, पूर्व में सोमालिया, पश्चिम में युगांडा, दक्षिण में तंजानिया और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर से लगती है। दोस्तों, अगर हम में से किसी को जंगल ट्रेकिंग का शौक है तो केनिया आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। केनियाई सफारी देश विदेश में मशहूर है। इस देश में दुनिया भर से लोग सफारी का मजा लेने आते हैं। दोस्तों, मैं आपको केनिया के इतिहास के बारे में थोड़ा बता दूं। केनिया लंबे समय से अधीनता के अंधेरे में रहा है। ब्रिटेन ने केनिया पर 100 से अधिक वर्षों तक शासन किया है। 1963 में केनिया को ब्रिटेन से आजादी मिली। अगले वर्ष उन्होंने एक संविधान का मसौदा तैयार किया और अपनी स्वयं की गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि केनिया एक ऐसा देश है जहां पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं और ये पूरी तरह से लीगल है। दूसरे शब्दों में कहें तो लड़के जितनी चाहे शादी कर सकते हैं, लेकिन उनकी पूर्व पत्नी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस देश में 2 राजभाषाएं हैं, एक अंग्रेजी और दूसरी स्वाहिली है। हालांकि देश में 60% लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, एक अध्ययन के अनुसार केनिया दुनिया का दूसरा सबसे गरीब लेकिन सबसे खुशहाल देश है। दूसरे शब्दों में, केनिया के लोग शांति से खुशी से रहते हैं, भले ही उनके पास पैसे कम हो। हालांकि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिस देश का है उसका नाम जमैका है। तो दोस्तों, एक बात तो साफ है कि पैसे का खुश रहने से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, जैसा आपने सुना है कि इस देश में कई लोगों की कई शादियां होती है, वैसे ही केनिया में भी शादी के समय पौन लेने का रिवाज काफी आम है। इतना ही नहीं, शादी के दौरान कम से कम 10 गायों को दहेज के रूप में देना होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा एथलीट किस देश में है? जी हां दोस्तों, केनिया से सबसे ज्यादा धावक और स्प्रिंटर है। इस देश के लोगों की शारीरिक सहन शक्ति दूसरों की तुलना में बहुत अधिक है। कहा जाता है कि ये उनकी ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। एक और बात सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। इस देश में करीब 26 से 27 लाख लोग रात में सड़कों पर दौड़ते हैं क्योंकि वे एथलीट बनना चाहते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य रेस जीतना है। इसलिए अधिकांश दौर में, चाहे वह मैराथन हो या कोई और, अधिकांश केनियाई प्रतियोगी जीतते दिखता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि केनियाई लोगों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको बता दें, ये देश कॉफी के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा कमाता है। केनिया बहुत अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। हालांकि इस देश के लोगों में कॉफी पीने का ज्यादा चलन नहीं है, वे अक्सर चाय या बियर पीते हैं। हालांकि केनिया से दुनिया को बड़ी मात्रा में कॉफी का निर्यात किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि केनिया को फूलों का बगीचा या फ्लावर गार्डन कहा जाता है।
ये देश बहुत सारे गुलाब पैदा करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केनिया गुलाब उत्पादन में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। केनियाई कॉफी के साथ साथ गुलाब का निर्यात करके भी पैसा कमाते हैं। इसके अलावा इस देश की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन के माध्यम से समृद्ध है। एशिया से बहुत से लोग केनिया नहीं जाते, लेकिन यूरोप के बहुत से लोग केनिया जाना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि केनिया को पक्षियों की 1132 विभिन्न प्रजातियों के कारण लैंड ऑफ बर्ड्स या पक्षियों की भूमि कहा जाता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर सबसे सख्त नियम है, वो है केनिया। अगर इस देश में कोई प्लास्टिक बैग बनाते या बेचते हुए पकड़ा जाता है तो इसे 4 साल की कैद या 25 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विक्टोरिया झील, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, जिसका कुछ हिस्सा केनिया में पड़ता है। आपको बता दें, विक्टोरिया झील 3 अफ्रीकी देशों में स्थित है। आकार के संदर्भ में झीलों का 49% तंजानिया में, 45% युगांडा में और 6% केनिया में है। इस झील पर समय बिताने के लिए दुनिया भर से लोग केनिया आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस देश में शिकार करना गैर कानूनी है। आप केनिया में सफारी कर सकते हैं, लेकिन शिकार के लिए आपको जेल हो सकती है। इसलिए इस बारे में सावधान रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने केनिया की राजधानी नायरोबी में कोई सरकारी वाहन नहीं देख सकते। इस देश में सरकारी वाहन बहुत कम है। आपको केनिया के विभिन्न स्थानों पर वैन से यात्रा करनी होगी, लेकिन नायरोबी में आपको बहुत सारे शॉपिंग मॉल और नाइट क्लब मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि नायरोबी में मौज मस्ती करने के लिए पर्याप्त जगह है। एक और जानकारी जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया के पहले इंसान का जन्म केनिया में हुआ था। इस देश में सबसे पुराने मानव कंकाल मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले मानव निर्माण केनिया में हुआ था। अब दोस्तों, मैं आपको एक और रोचक जानकारी बताता हूँ। केनिया में कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है। अगर आप मांसाहारी खाना पसंद करते हैं तो जब आप इस देश की यात्रा करेंगे तो आपको इस भोजन का स्वाद चखने का मौका मिलेगा, जो एक एक करके आपकी जुबान पर पानी ला देंगे। केनिया में सबसे आम मांसाहारी व्यंजन चोमा है और इसे आग पर भुना जाता है। ये व्यंजन इस देश के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केनिया के लोग सोचते हैं कि मछली में चमत्कारी शक्ति होती है और इसलिए मछली लोगों को बुराई से बचा सकती है। इसी विश्वास से केनियाई लोगों ने घर बनाते समय मछली की हड्डियों का उपयोग करना शुरू किया। उनके अनुसार अगर घर की दीवार पर मछली की हड्डियां हो तो उनके घर की तरफ कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता। क्या अजीब विचार है ना? वास्तव में अफ्रीका के लोगों की सोच इससे बहुत अलग है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केनिया के राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन बहुत लोकप्रिय हैं। ये केनिया में मुख्य पर्यटक आकर्षण है। राजधानी नायरोबी में स्थित नायरोबी नेशनल पार्क एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और यहाँ विदेशी जिराफ देखे जा सकते हैं। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में जिराफ को देखना वाकई आश्चर्यजनक है। यदि आप कभी केनिया की यात्रा करते हैं तो आपको इस नायरोबी राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।